डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है कि जो है कांवड़ यात्रा में तो हर धर्म के लोग शामिल देखिए, कांवड़ यात्रा एक पवित्र अ, आयोजन है। लोग अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की इबादत करते हैं। इनमें बहुत डिवोशन होता है। सैकड़ों किलोमीटर ये लोग पैदल चलकर अपने अपने मंदिरों में जाकर ये वो गंगा का पानी उसमें चढ़ाते हैं। तो उसको तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों का सभी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। हमारी कम्युनिटीज के अंदर, हिंदू मुसलमानों के अंदर हमने देखा है कि हमारे हिंदू भाई नमाज का सम्मान करते हैं, और हमारे मुसलमान भाई जब कांवड़ यात्रा होती है तो उनके लिए भी सेवा करने के लिए टेंट वगैरह लगाकर उनकी सेवा करते हैं। हमारा तो ये माहौल है। लेकिन चंद लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं। करोड़ों लोगों में अगर 100-200 लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं तो सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता। हैं। यानी आप भी मानते हैं कांवड़ यात्रा में हर तरीके से हर धर्म के लोग जुड़ते हैं, समुदाय के लोग जुड़ते हैं। हाँ, जुड़ते हैं। आपने क्या देखा नहीं कि मुसलमान लोग जो हैं वो उनकी सेवा के लिए टेंट लगाते हैं। लेकिन माहौल इस वक्त ऐसा बना दिया है कि अब मुसलमान झिझक रहे हैं कि इस पता नहीं कोई क्या कह दे, क्या कर दे, कि हम मुसलमान के हाथ का हलवा खा लेंगे, नहीं खा लेंगे। तो ये माहौल भी तो जो बनाया गया है, ये भी एक साजिश हो रही है ताकि मुसलमानों को हिंदुओं के बीच के अंदर फासले पैदा कर दिए जाएं और देश कमजोर कर दिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो कह रहे हैं कि जो भगवा कपड़े पहन करके जाते हैं उत्पात मचाते हैं वो भगवा आतंकवादी हैं। नहीं नहीं, देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई आदमी कहीं कोई उत्पात मचा रहा है तो वो आतंकवादी थोड़ी हो गया। वो आतंकवाद तो वो होता है कि जो आदमी को टेरराइज कर रहा है। तो वो चीज़ें, बहुत से लोग कांवड़ यात्रा में या तो इम्प्लांट किए जाते हैं या कोई साजिश के तहत आते हैं ताकि कांवड़ यात्रा को बदनाम करें। सारे यात्री तो ऐसे नहीं होते। हमने देखा है कि अगर हमारी गाड़ी गुजरती है तो उन्हीं यात्रियों में से बाकायदा खड़े होकर और रास्ता बनवाते हैं और निकालते हैं गाड़ियों को। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सामने आके वो डांस करने लगते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं। बहरहाल, सम्मान सबको करना चाहिए जो लोग इबादत कर रहे हैं उन लोगों का। और उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आम जनता को उनसे कोई परेशानी ना हो। तो क्या साजिद रशीदी का ये बयान देश में माहौल खराब नहीं कर सकता? इससे माहौल तो कुछ नहीं खराब होगा। माहौल के खराब करने की तो कोई बात नजर नहीं आ रही। लेकिन बहुत से लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं कि साहब उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि मुसलमान की दुकान से मत लो या उन्होंने ढाबे के अंदर चेकिंग शुरू कर दी। जो काम प्रशासन का है वो कुछ लोग अपने गुटों में बांट के और जाके उन्होंने चेकिंग करना शुरू कर दी, पेंटे उतरवाना शुरू कर दिए। तो ये एक्ट जो है, ये लोगों को डराना धमकाना, इस तरह से पेंटे उतरवाना, ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोग। इसके अलावा उत्तराखंड में जो पढ़ाई विद्यालयों में पढ़ाई करती है तो ये आप उसमें भागवत गीता का कोर्स जोड़ते हैं कि भागवत गीता भी भगवत है। देखिए, NCERT के कोर्स में भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। करोड़ों लोग उसमें आस्था रखते हैं। हमारा ये मानना है कि सारे मजहबों में, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, कुरान पाक में, बाइबल में, वाहे गुरु साहब के ग्रंथ में इंसानियत की जो बातें बताई गई हैं, जो भगवत गीता में भी हैं, जो सेम चीज़ें हैं, उनको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि लोग ये ना समझें कि दूसरे मजहब के लोग क्रूर हैं या ये सही रास्ते पे नहीं है, हम सबसे सुपीरियर हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। अपने अपने रास्ते हैं। हर आदमी अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की इबादत करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। और सारे धर्मों ने इंसानियत सिखाई है।
हैवानियत किसी धर्म ने नहीं सिखाई। यानी आपका कहना यह है कि अगर भागवत गीता पढ़ाई जाए तो और चीज कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जाए। कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब से भी सेम चीजें जो सेम है, सिर्फ यही तो बताना कि इन चारों ग्रंथों में ये लिखा है इंसानियत के बारे में। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वो तो ये है ना कि भागवत गीता जो है वही पढ़ाई जाएगी। देखिए, ये इस किस्म के फैसले जो उत्तराखंड सरकार ले रही है मुसलसल, आप देख ही रहे हैं, वो एक कम्युनिटी के लोगों को टॉर्चर करने के लिए लेती है। टॉर्चर कहिए या उसको परेशान करने के लिए। अगर स्कूल के अंदर सूर्य नमस्कार करा रहे हैं तो मुसलमान कैसे कर लेगा? हम इबादत नहीं करते किसी भी चीज़ की, हम पूजा नहीं करते किसी भी चीज़ की। हमारा कंसेप्ट तो यह है कि इंसान जो सुप्रीम क्रिएचर है, अल्लाह का, ईश्वर का, बाकी तमाम चीज़ें इंसान की लाइफ को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ऐसा काम करते क्यों है जिसकी वजह से डिवीज़न महसूस होने लगे और एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।